इन जनक के घर में एक बेटी थी जिनका नाम था सीता। और ये सीता जो पैदा हुई थी ये जनक की पत्नी सुनैना से नहीं बल्कि पृथ्वी से प्रकट हुई थी। इनके घर में एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी ने थे। एक बार सीता ने वो काम कर दिया जो कोई बहादुर नहीं कर सकता था। कौन सा काम? बोले वो ही काम जो महाराज जनक के यहाँ भगवान भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था। उस धनुष को एक बार सीता ने उठा लिया। कब उठाया? बोले बहुत छोटे पे। ये धनुष काय का बना हुआ था? बोले ये धनुष जो बना हुआ था ये किसी धातु का नहीं बना हुआ था। ये महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डियों का बना हुआ धनुष था। कब बना धनुष? बोले तब बना धनुष जब देवता में राक्षसों में युद्ध छिड़ गया। देवता कम राक्षस ज्यादा हो गए तो इंद्र भगवान के पास में रोने लगा, प्रभु कोई उपाय बताओ, राक्षसों पे कैसे विजय पाई जा? तो भगवान ने जवाब दिया है, हे इंद्र महाराज, अगर तुम्हें दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डियां अगर मांगने से मिल जाए तो तुम उन राक्षसों पे विजय पा सकते हो। तो इंद्र ने राजा से महात्मा भिखारी बनकर के महात्मा दधीच के पास में पहुंच गया। लेकिन महात्मा बने हुए उस इंद्र को दधीच ने पहचान लिया। बोले आओ इंद्र महाराज आओ, भिखारियों से भीख लेने के लिए भिखारी का रूप धारण करके आयो, आओ कुछ चाहिए क्या? बोले हाँ महाराज, हमें तुम्हारी हड्डियां चाहिए, आप अपनी हड्डियां हमें दे दो। दधीच हंसने लगे, कहने लगे भैया जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हड्डियां मिलेंगी नहीं, और प्राण सबको प्यारे, मरना तो कोई चाहता ही नहीं है। बोले कुछ भी करो प्रभु, हमें हड्डियां चाहिए। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम आए हो लेने के लिए तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे, हड्डियां हम तुम्हें देंगे। दधीच महात्मा ने जवाब दिया है, हम समाधि लगा करके बैठ रहे हैं, तुम कामधेनु को बुला करके हमारे खाल और मांस को चटवा लेना, जब हड्डियां रह जाएं तो उन्हें तुम अपने काम में लगा लेना। यो कई के ऋषिराज ने ली समाधि तत्काल, सोई जय जय कही के ते बगड़ बे भागे अस्त निकाल। उन्हीं हड्डियन से बने फिर विविध भांति हथियार, जिनके ही द्वारा हुआ राक्षस का संहार। दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डियों से तरह तरह के औजार बनाए गए, जिनमें दो धनुष बनाए गए। एक धनुष भगवान नारायण को दिया गया और एक धनुष भगवान भोले बाबा को दिया गया। वज्र बनाया गया था वो इंद्र को मिला, तो वो ही भगवान भोले बाबा का धनुष जनक के यहाँ 19 पीढ़ी पहले से एक धरोहर के रूप में रखा हुआ था। मगर सीता ने एक बार उसी धनुष को उठा लिया। कब उठाया? बोले जब सीता ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की, तब उठाया था। श्री जनक दुलारी सीता ने अरे बचपन में धनवायु उठा लिया।
हमारी बेटी ने तो वो काम किया है जिसे कोई भी बहादुर नहीं कर सकता था। दरबार में पहुंचे, दरबार में जाकर के और श्री जनक राज के धाम चले। चले हैं आगे। जब रास्ता में जा रहे हैं भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ तो कुछ देखा। क्या देखा? देखा झाड़न में पड़ी भली, देखा झाड़न में पड़ी भली, और पत्थर की पाई नारी है। बढ़ के चले, बोले सुनिए, तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा।
तुम द्वारे पे रहना, भीतर घुस जाऊंगा, आवाज लगा देना, ऐसा न भूलूंगा। तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज रात को तुम मेरे साथ चलो चलो, मुर्गा बन करके आवाज लगा देना। चंद्रमा ने यह भी नहीं पूछा कहां चलना, चलो कि चलो, दोनों लोग चल दिए। गौतम ऋषि के द्वार पे आए तो चंद्रमा बोला, भैया इंद्र, ये तो गौतम ऋषि का घर है, यहां काहे को आए? बोले यहीं तो आना था। क्यों? अरे बात बाद में बताएंगे, पहले तुम मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा बोला, हमें कितनी देर लगी, तुम बाबा बनो ना। चंद्रमा मुर्गा बन गया, मुर्गा बन करके घर में घुस गया, बैठा रहा। हुआ ये, अरे बीती आधी रात रे, सोई गई आवाज लगाई, और बोली सुन के मुर्गा की, गौतम गए घबराई। विचार करने लगे, अभी तो सोए थे, आज बड़ी जल्दी सवेरा हो गया। महाराजा हाथ में लीले बंधन उठाए, और गंगा नायले की गौतम ने लीली लगाए। तोले धरी साधु को मुर्गा बन करके चंद्रमा ने आवाज लगाई। गौतम ऋषि सोचते हैं सवेरा हो गया, वस्त्र उठाए गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इंद्र ने महात्मा का वेश धारण किया और घर में घुस गया, छल करने में सफल हो गया। गंगा जी ने बताया है कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि भागे, घर पे आके देखा, जैसे ही मुर्गा बना हुआ चंद्रमा देखा, भागा। गौतम ऋषि ने भीगी धोती मारी, वो धब्बा आज तक नहीं छूटे। इंद्र को भागते हुए देखा है, जवाब दिया, कामी इंद्र, तू जिंदगी भर भागता ही रहेगा, तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और श्राप देकर के इन अहिल्या को पत्थर का बना दिया है राम। ये वही अहिल्या हैं जो वर्षों से तुम्हारे चरणों की रज के इंतजार में पड़ी हैं, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, भगवान के चरणों की रज लगते हैं, वो पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई, बार बार भगवान की वंदना करती हैं और परम धाम के लिए जाती हैं। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद और आगे बढ़े हैं विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई। चले आगे को, चले हैं रघुराई और पहुंच
फूल बाग में जनक के फूल बाग में। तो विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम अब शाम होने को जा रही है, अब रात्रि का विश्राम इसी फूल बाग में करते हैं, सुबह होते ही होते जनक के दरबार को चलेंगे। एक काम करो पूजा के लिए देर हो रही है, तुम इस फूल बाग में चले जाओ और पूजा के लिए फूल ले आओ। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई चले हैं फूल बाग में फूल लेने के लिए। इधर से राम और लक्ष्मण चले हैं, उधर से सीता भी अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के उसी फूल बाग में एक गिरिजा जी का मंदिर था, वो पूजा करने के लिए उधर से आई हैं। जब सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में चली हैं, सुनी कि भगवान श्री राम पधारे, सीता भी चली भगवान राम के करीब। जब सीता भगवान राम के करीब आई तो राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा।
हुआ ऐसा पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भय। सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भय। सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा। तो तुलसीदास जी कहते हैं राम अपने मन की बात सीता से नहीं कह पाए और सीता अपने मन की बात राम से नहीं कह पाई। वो हिसाब हुआ जैसे गूंगा व्यक्ति को तुम मिठाई खवाओ, फिर बात से पूछो भैया तुम्हें कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाए, अब तुम्हें ही जानो जाए कैसी लगी। तो राम अपने मन की बात सीता से नहीं कह पाए और सीता अपने मन की बात राम से नहीं कह पाई, एक दूसरे की तरफ देख रहे। लक्ष्मण ने जवाब दिया है भैया राम क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। बोली चलो। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के पास में लौटे हैं। सीता ने मां भवानी की पूजा की है तो इन्हें एक वरदान मिलता है, बेटी सीता स्वयंवर को देखने के लिए बहादुर तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन ये धनुष उसी के हाथों से टूटेगा जिसके हाथों से आप चाहोगी। जनक को खबर मिली है कि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण हमारे फूल बाग में पधारे हैं। तो जनक जी वहां आए और जनक ने आकर के विश्वामित्र से कहा है गुरुदेव आप यहाँ क्यों ठहर गए, दरबार में चलिए। अब जनक उन्हें ले जाते हैं और जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह सजी हुई थी उसे दिखाते हैं। जनक ले जाते और एक नव दुल्हन की तरह जो जनकपुरी सजाई गई थी बड़े विधि विधान के साथ हर्ष उल्लास के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ ले गए और पूरी जनकपुरी दिखाई है। जब जनकपुरी में घूमते हुए जब उस रंग भूमि में पहुंचते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं रंग भूमि रूप देखी मोहे नर नारी।
तुलसीदास जी कहते हैं, रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देखी मोहे नर नारी। ये 100 रुपया भेंट कर रहे हैं अजय कुमार, जो ग्राम देवीपुर के रहने वाले हैं। उन अजय कुमार जी की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। लिखा है पर्दा हटा गया। तो लाओ पहले ये सुनाएं फिर आगे बढ़े। देखो गाना ज्यादा बड़ा है, लेकिन गाने वाले लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसका ऑपरेशन किया है। कैसे? फिल्म वालों ने कुछ दिन पहले एक गाना गाया, क्या? ये पर्दा हटा लो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये गाना फिल्म वाले लोगों ने गाया। गाना इतना हिट हुआ जो बच्चे गली गली में गुनगुनाने लगे। एक लड़की फिल्म देख के आई, स्वामी आधार चैतन्य जी की कथा चल रही थी, शाम को आरती भई। लड़की ने माइक उठाया और अपने अंदाज में गाती हुई बोली। वो ही गाना वो लड़की अपने अंदाज में गाती हुई बोली, अरे पर्दा हटा ले मैया मुझे खलाई दे, लड़की अपने अंदाज में गाती हुई बोली, अरे सोने के जड़ुआ गंगा जल पानी, सोने के जड़ुआ गंगा जल पानी, लेकर अपने हाथ में हमें पिलाई दे, पर्दा हटा दे। जो लड़की ने ये गीत गाया, स्वामी आधार चैतन्य जी ने सुना कि लड़की ने गाना तो बहुत बढ़िया गाया, इसे हम भी गाएंगे। रात को प्रोग्राम हुआ, कीचक वध की लीला भाई, कीचक वध की लीला चल रही थी। स्वामी आधार चैतन्य जी गा रहे थे। जिस समय भीम द्रौपदी का वेश धारण करके कीचक से मिलने के लिए उस मठिया में पहुंचा तो बोला, अरे गोरी अपनों मुख दिखलाई दे, रानी अपनी पर्दा हटाई दे, क्यों? हम तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे, हम प्यार करने वाले हैं धीरे धीरे। जो ये गीत स्वामी आधार चैतन्य जी ने गाया, सुरजन चैतन्य जी सोचने लगे गुरुदेव गाना बड़ा बढ़िया गाते, से तो हम भी गाएंगे। उन्होंने भी गाया। आला सम्राट सुरजन चैतन्य जी गाते हुए बोले हैं, जिस समय कन्नौज नरेश लाखन पहुंचे हैं अपनी पत्नी पद्मा के पास, तो बोले, अरे पर्दा हटाई दे, मुख दिखलाई दे, दही खवाई दे, चीनी जा, अपने हाथ घर घर लाई
हो गया। ब्रजेश शास्त्री सोचने लगे जब इसे सब गाते तो हम क्यों नहीं गाएंगे, हम भी गाएं। उन्होंने अपने अंदाज में गाना गाते हुए जवाब दिया, अरे पर्दा तो के बाद सुना ढोला सम्राट सरमन बाबू ने। सोचने लगे जब इसे सब गाते तो हम ही काय को पीछे रह जाए, हम भी गाएंगे। अब उन्होंने अपने अंदाज में गाया, राग वही जमे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे, अरे प्रिया वही पति संग जले और पुत्र वही जो पिता के। सरमन बाबू गाते हुए बोले, जिस समय मंझा सूरतगढ़ में फंस जाती है तो वो बोला, सरमन बाबू के बाद सुन लिया उन लोगों ने, बीच वालों ने, न स्त्री न पुरुष। अब वो कहने लगे इससे जब सब गाते तो हम भी गाएंगे। वो अपने अंदाज में गाते हुए बोले, अरे पर्दा हटा ले मेरी जान, मुकुट कलाई दे, पर्दा हटा ले मेरी जान, मुकुट कलाई दे। उनके बाद यही गाना सुन लिया नगीना बैंड वालों ने। सोचा जब सब गाते तो हम ही पीछे काहे को रह जाए। उन्होंने अपने अंदाज में गाया, अरे पर्दा डालने का मुझको दिखलाई दे, मर गई तैसा, आय हाय रे तैसा, दैया रे के तैसी ना आई।
आगे बढ़े। लिखी है मालीन में अवगुण बहुत भरे, नारी लिखी है मालीन में अवगुण बहुत माता मैंने ये न सोचे कि सर्वेश हमारी बुराई करने लगे। ना जी ना, हम बुराई नहीं करते। अब गुण नहीं, गुण भी है इनके अंदर। गुण कितने बोले, गिने चुने 3 गुण। कौन से 3 गुण? पहला गुण होता है स्त्री के अंदर, ये बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, सृष्टि का भार स्त्री के ऊपर टिका हुआ है, ये पहला गुण है। दूसरा गुण ये है, स्त्री अगर अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, तो पति के साथ जिंदा जल जाती है, सती हो जाती है। दूसरा गुण है। तीसरा गुण, जब घर में कई मंगलाचरण होते हैं और स्त्रियां आंगन में बैठ करके जब गीत गाती हैं, तो उस आंगन की शोभा ही कुछ अलग होती है। इन 3 गुण के अलावा अवगुण बहुत भरे, इनमें जब गुण बहुत भरे, नारी कछुआ कल की मालीन में बहुत। क्षमा चाहेंगे, हम आजकल की कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि आजकल की स्त्री में कोई अवगुण है ही नहीं, तो फिर हम काय को कहें? कोई नहीं। और कहेंगे तो हमें यहाँ की कोई बात नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी रिश्तेदारी है, आते जाते रहते हैं, मालूम है यहाँ कोई ऐसी नहीं है, तो हम काय को कहें? और आजकल की कोई हम बात ही नहीं कहेंगे जो आप लोगों को बुरी है। देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं की पत्नियों ने यह सुना कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो रोटी उन्हें उन्हें अच्छी लगी। देखो सरस्वती लक्ष्मी जी चैन न दिल में लाई, स्त्री के होठों पे तो अमृत होता है, मगर जीभ में जहर होता है, जहर। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो सीधी पार हो जाए। आजकल की कोई बात नहीं है। आप लोग सोचो आजकल की, नहीं नहीं, आज की स्त्री गलत बोलती नहीं, तो हम काय को कहें? बहुत रोकती। अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधों के अंधा पैदा हुए, तो शायद ये महाभारत जैसा युद्ध ही नहीं होता। स्त्री की जबान के पीछे महाभारत जैसा युद्ध हो गया। हजारों स्त्रियों के श्रृंगार उजड़ गए, हजारों माताओं की गोली खाली हो गई, लेसों के अंबार लग गए, खून की नदियां सी बह गई। तो स्त्रियों को कभी बोलने की अकल नहीं आई? एक नहीं, नारी की बात में बड़े बड़े उजड़ गए, कई की बात में दशरथ जी मर गए। देखो श्री राम जी ने वन में भाभी को कहे, मेनका के पीछे
तो सीता को देख करके नहीं, राम को देख करके स्त्रियां भी मोहित होती हैं और पुरुष जनक राज बोले, क्यों चिल्ला रहे हो लक्ष्मण? दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। लक्ष्मण ने जवाब दिया है, एक बार गुरु विश्वामित्र से कहलवा दो, धनुष की तो बात बहुत दूर रही, हम इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं। जो लक्ष्मण ने ये शब्द कहे तो बहादुर लोग लक्ष्मण के चेहरा की तरफ टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। बाजी बा, इतना छोटा बच्चा कितनी लंबी बात बोल गया, ब्रह्मांड उछाल दे, गेंद की तरह उछाल दे। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, लक्ष्मण तुम बीच में बोलने लगते हो, इस बात से हम खुश भी नहीं है। तुम बैठो, राम को इशारा दिया है, राम तुम आगे बढ़ो और तुम धनुष को तोड़ो। अब राम को आदेश देते हुए गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया है, हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक को दूर करो। तो राम चले हैं धनुष तोड़ने के लिए। 14.5 साल की उम्र में भगवान राम आगे बढ़े। जो बहादुरों ने राम को धनुष की ओर जाते हुए देखा तो सब ताली मार के हंसने लगे, जाओ तुम भी जाओ। इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष हिला भी नहीं और तुम मारे चुईया चली पहाड़ उठाने, तुम भी जाओ। जो राम को जाते हुए सीता की मां सुनैना ने देखा वो भी विचार करने लगी। इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा, विश्वामित्र ने हमारी हंसी कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भगवान श्री राम के कोमल हाथों से धनुष कैसे टूट जाएगा। सीता पास में खड़ी है तो सीता ने धनुष से ही अनुरोध किया, आप थोड़े से हल्के हो जाइए। क्या थोड़े से हल्के हो जाओ तो प्रभु श्री राम के हाथों से आसानी से टूट जाओ। होगा ऐसा। भगवान श्री राम को धनुष के करीब जाते तो सबने देखा, लेकिन धनुष कब टूट गया ये किसी ने नहीं जान पाया। फिर पता नहीं कब आवाज आई कानों में, भूमि
सपनों में। भगवान श्री राम को धनुष के करीब जाते तो सबने देखा, लेकिन कब टूट गया ये किसी ने नहीं जान पाया। धनुष के दो टुकड़े हो गए, बड़े